Hello friends, in last lecture we learned about energy bands in insulators, metals and semiconductors. Today we are going to learn about Fermi levels. What is Fermi levels? Fermi levels are the highest filled energy level of electron at 0 Kelvin temperature और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, फर्मी लेवल्स क्या है? फर्मी लेवल्स वो लेवल है एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इन लास्ट लेक्चर वी लर्नड अबाउट इंसुलेटर्स, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड डायग्राम like this. ठीक है, this is our conduction band, this is our valence band and this is energy gap or you can say forbidden energy band. ठीक है, अब फर्मी लेवल्स कहाँ लाई करते हैं? ठीक है, फर्मी लेवल्स लाई करते हैं कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड के बीच में, कहीं पर भी। ठीक है, कहीं पर भी लाई करते हैं इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप है इसके बीच में कहीं पर लाई करते हैं फर्मी लेवल। क्योंकि फर्मी लेवल एनर्जी लेवल है इसीलिए यहाँ पे जो हमने नोटेशन लिया है वो EF लिया है। EF इज द एनर्जी लेवल ऑफ फर्मी लेवल। ठीक है, अब in last lecture we learned that there is a forbidden gap in between conduction band and valence band. Then now how can a Fermi level created or a energy band created in this forbidden gap? तो इसका रीजन ये है कि हमको पता है किसी भी जो एटम है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं लाइक दिस, और जो उसका टॉप मोस्ट बैंड होता है वो होता है बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है विद कंपेयर टू इनर बैंड्स के। ठीक है, अब वो कैसे होती है हाईएस्ट? जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास है, नियरेस्ट जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियस का, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। पर जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होती जाती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। अब जो बैलेंस बैंड है वो सबसे आउटर बैंड है किसी भी एटम का, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब मैक्सिमम मोमेंटम है और उसकी वजह से जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है? वो स्पीड गेन कर ऑर्बिट को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो की, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाए। लाइक इन केस ऑफ सिलिकॉन कितनी होनी चाहिए ये एनर्जी? ये बैंड होता है 0.7 eV। ठीक है, तो सिलिकॉन के केस में ये इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए।
लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या होता है, जैसे भी थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए 0.2 EV भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं पता है कि स्टेबल स्टेट कौन सी है। स्टेबल स्टेट क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो इलेक्ट्रॉन को तो पता नहीं है, जैसे ही उसको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो गेन करता है थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो बैलेंस बैंड को छोड़ देता है और किस में चला जाता है, फॉरवर्डन एनर्जी गैप में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो इनरियन फर्मी थे साइंटिस्ट, इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो वो बैलेंस बैंड को छोड़ देता है और कहां चला जाता है, फर्मी लेवल पे। ठीक है, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कंडक्शन बैंड तक जाने की, तब तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और स्टेबल स्टेट में, स्टेबल का मतलब है कि वापस फिर दोबारा बैलेंस बैंड में तुरंत नहीं आएगा, मे बी अगर उसका एनर्जी लॉस हो जाता है तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएगा। पर मान लीजिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कंडक्शन बैंड तक जाने की, तो वो कहां चले जाएंगे, फर्मी लेवल्स में लाई करेंगे। अब इंसुलेटर्स में तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है, एट जीरो टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मे बी रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा हीट अप करने पे 1-2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा बल्क में नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसमें सेमीकंडक्टर्स के बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड पे जा पाए। तो वो कहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं, वो मैक्स फर्मी लेवल्स तक जा सकते हैं एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये है ये मैक्सिमम फील्ड एनर्जी लेवल होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इंसुलेटर्स की यहां बात नहीं हो रही है, मेटल्स की यहां बात नहीं हो रही है। मेटल्स की क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मेटल्स में ये जो बैंड होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में ये माना जाता है, एक हाइपोथेटिकल लेवल मान लेते हैं इन दोनों बैंड्स के ओवरलैपिंग एरिया में कि ये फर्मी लेवल है। ठीक है, लेकिन वो केवल एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। अदरवाइज जो फर्मी लेवल्स होता है मेनली वो होता है सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में ही ये प्रॉपर्टी होती है कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे फर्मी लेवल तक मैक्स जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ठीक है, अब ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि केवल फर्मी लेवल तक ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो इसके लिए फर्मी डायरेक्ट, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये होती है 1/1 प्लस e⁻⁴ कैपिटल E माइनस EF अपॉन KT, where T is the temperature, K is the Boltzmann constant, EF is the energy level of Fermi level, and E is the that energy level which we are going to find the probability of that level. So this is the probability of electron at energy level E. ठीक है, इससे हम किसी भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो उनमें मोमेंट इतना ज्यादा होता है, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी गेन की अपनी ऑर्बिट छोड़ दी, फिर वापस थोड़ी सी एनर्जी लॉस की, वापस आ गए, तो ये सब होता रहता है। इसकी वजह से हम केवल प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड को छोड़ देंगे।
ठीक है, तो अब यहां से हम प्रूफ करेंगे कि फर्मी लेवल जो होता है वो हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है वो E2 है। ठीक है, और फर्मी लेवल पे EF है एंड कंडक्शन बैंड पे E1 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं E2 पे। ठीक है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एनर्जी लेवल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो उसके लिए E2 1/1 प्लस e⁻² E2 माइनस EF अपॉन KT। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब बाकी जो E2 माइनस EF की टर्म है ये क्या होगी, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है, EF से ज्यादा है, E2 इज ग्रेटर देन EF, सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट when we subtract E2 from EF then we get a positive value। ठीक है, क्योंकि E2 की वैल्यू ज्यादा है, इवन EF कम है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e⁻² पॉजिटिव वैल्यू समथिंग और अपॉन 0। अब 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ये हो जाएगा P E2 इक्वल्स टू 1/1 प्लस e⁻² पॉजिटिव इंफिनिटी। अब पॉजिटिव इंफिनिटी क्या होता है, ठीक है, ये सबको पता है, ये क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है, e⁻² इंफिनिटी इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी प्लस 1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि 1/∞ दैट इज 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी लेवल E2 इज 0। 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती है किसी की, इसका मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब होता है देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, और 1 का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब श्योर है, 100% है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं E2 लेवल पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट E1 पे, यानी कि बैलेंस बैंड में। अब इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि EF के ऊपर जो E2 लेवल है वहां पर 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं उससे नीचे E1 की, तो E1 के केस में क्या हो जाएगा, 1 प्लस e⁻² E1 माइनस EF अपॉन KT। ठीक है, अगेन ये 0 हो जाएगी टर्म, और ये टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि EF इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे E1 से EF को तो नेगेटिव आएगी, यानी कि 1/1 प्लस e⁻² माइनस इंफिनिटी, और e⁻² माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, E1 की 1। ठीक है, अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, तो E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1। इसका मतलब बैलेंस बैंड में 100% इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 1। ठीक है, अब देख लेते हैं कि EF पे कितनी होगी, EF पे कितनी होगी, तो 1/1 प्लस e⁻², अब EF माइनस EF हो जाएगा, यानी कि 0/0, और 0/0 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0। जब ये लेके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1/1 प्लस 1 इज 2, दैट इज 0.5 और 50%। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट EF लेवल, दैट इज फर्मी लेवल,
इज 50%। 50% इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये मैक्सिमम फील्ड एनर्जी लेवल होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एट 0 केल्विन टेम्परेचर। और यहां पर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किसके 50%? जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनके 50% इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल्स हमने क्यों यूज करते हैं? फर्मी लेवल यूज होता है केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी फाइंड करने में। और कंडक्शन बैंड क्यों यूज होता है? कंडक्शन बैंड किसी भी सब्सट्रेट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बताता है कि वो इलेक्ट्रिकली कितना कंडक्टिव है या नहीं है। ये कौन बताता है? कंडक्शन बैंड। और फर्मी लेवल बताता है कि जो सब्सट्रेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं या फिर कोई एटम है वो केमिकली एक्टिव है, न्यूट्रल है, या फिर केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा, ये बताता है। और उसका थर्मल स्टेटस क्या है, यानी कि उसका थर्मल कोफिशिएंट क्या है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका या फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये बताता है फर्मी लेवल। ठीक है, तो ये हो गया फर्मी लेवल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड फर्मी लेवल्स फॉर एक्सटेंट्रिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।